गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है नितिन सिंह और ये है हमारा चैनल इजी केमिस्ट्री। आज हम शुरू कर रहे हैं 11th और 12th के लिए एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट जिसका नाम है आईयूपीएसी। तो बेटा आईयूपीएसी क्या होता है ये हमने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। 10th में ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन आईआईटी, नीट इन सब एग्जाम्स के लिए एक्चुअली आईयूपीएसी की बहुत जरूरत है। और सबसे बड़ी बात बेटा कि अगर आपका आईयूपीएसी अच्छा नहीं है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अच्छी हो ही नहीं सकती। तो इसी वजह से हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं आईयूपीएसी। एक जरूरी सूचना ये कि मेरे इस चैनल पे आपको क्लास 11 12 के हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स के बैच, दोनों ही मीडियम के कोर्सेज अवेलेबल होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी क्या होती है बेटा? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसकी क्या जरूरत है? क्या कोई जानता है इस बात को कि देखो, केमिकल रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे इस वर्ल्ड के अंदर, ये सारी की सारी चीजें हैंडल करता है कौन? आईयूपीएसी। तो हुआ क्या कि हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि कार्बन जो है वो ब्रांच स्ट्रक्चर रख सकता है, चेन स्ट्रक्चर रख सकता है। कार्बन जो है कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ में कॉम्बिनेशन कर सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कॉम्बिनेशन कर सकता है, कार्बन का सल्फर के साथ में कॉम्बिनेशन होता है। तो इस तरह से डिफरेंट तरीके के क्या है बॉन्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब डिफरेंट तरीके के कंपाउंड जो हैं वो बनते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं? हम यहाँ पर जो है आईयूपीएसी का यूज करेंगे, मतलब आईयूपीएसी पढ़ेंगे। किस लिए पढ़ रहे हैं हम आईयूपीएसी? ताकि हम कार्बन्स के इन डिफरेंट ग्रुप्स के नेमिंग कर सकें। बेटा इनकी जरूरत क्या पड़ी? जरूरत की बात ऐसी है कि जब कार्बन जो है, 4 कार्बन की अगर मान लो ब्रांच की बात है तो 4 कार्बन ऐसे भी लिखा जा सकता है और 4 कार्बन को हम जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे भी 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है। अब सपोज करो मुझे किसी मेडिसिन के लिए या फिर किसी भी तरह के केमिकल, मैं कुछ भी कर रहा हूं, उसमें मुझे क्या जरूरत पड़ रही है? मुझे इस वाली चेन की जरूरत है, मुझे मतलब इस कंपाउंड की जरूरत है। लेकिन इसकी जगह मैंने यूज क्या किया है? मैंने इस कंपाउंड का यूज कर लिया। तो एक्चुअली क्या है कि इनके केमिकल और फिजिकल, क्या बच्चों? केमिकल और फिजिकल दोनों ही नेचर जो है क्या होते हैं? टोटली डिफरेंट होते हैं। टोटली डिफरेंट, कुछ समानताएं होती हैं, कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी that every time both the properties are same। ये हमेशा नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है बेटा, मुझे जरूरत है इसकी और मुझे मिल रहा है ये। तो मैं जो प्रोडक्ट प्रिपेयर करना चाहता हूं या फिर तैयार करना चाह रहा हूं वो चीजें जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि मतलब लोगों के अंदर कंफ्यूजन ना हो, हर कोई एक कंपाउंड को एक ही नाम से बुलाए, क्योंकि बेटा कार्बन कार्बन के साथ में कंबाइंड हो रहा है तो करोड़ों कंपाउंड्स बनाएगा। आया ना समझ में? ये करोड़ों कंपाउंड जब बनाएगा तो उसमें से हम कैसे इस चीज को क्लैरिफाई कर पाएंगे कि कौन सा हमें चाहिए था, कौन सा नहीं चाहिए था। ठीक है, तो इसी वजह से हमें जरूरत किसकी पड़ती है? आईयूपीएसी की जरूरत पड़ती है। तो यहां तक ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आईयूपीएसी की फुल फॉर्म हमें पता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अब हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ने में क्या है, देखो बेटा आपने ये क्लास 10th में पढ़ा होगा कि कार्बन जो है एक वर्सेटाइल नेचर रखता है, कि यानी कि कार्बन कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि कार्बन जो है बहुत सारे कार्बन के साथ में किसी भी तरीके से कंबाइंड होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, यानी कि बहुत सारे कंपाउंड जो है इससे बन सकते हैं। तो इसी वजह से अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे किसकी हेल्प से? आईयूपीएसी की हेल्प से। हम जानेंगे कि किस तरह से इन कंपाउंड्स की नेमिंग की जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम शुरुआत कर रहे हैं बच्चों कि आईयूपीएसी किस तरह से काम करेगी। तो देखो आईयूपीएसी जनरली उसने हमें 3 वो चीजें दी हैं कि सबसे पहले हमारे पास में होता है प्रीफिक्स,
फिर हमारे पास में होता है वर्ड रूट, फिर हमारे पास में होता है सफिक्स। अब देखो जो प्रीफिक्स होते हैं बच्चों, वो जो है हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि प्रीफिक्स में क्या है, हेलोजन ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे कि ये जो है प्राइमरी प्रीफिक्स है और ये हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में हमारा क्या होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स में हमारे जैसे कि फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है, या फिर खुद कार्बन के छोटे छोटे, यानी कि एक कार्बन चिपका, दो कार्बन चिपके, इस तरीके से ये मतलब इन्हें कुल मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि ये वर्ड रूट का हिस्सा नहीं। चलो अभी वर्ड रूट तो आपको पता ही नहीं। तो वर्ड रूट हमारा क्या होता है, वर्ड रूट का मतलब होता है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। कौन सी बेटा, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, या फिर इसे हम बोल सकते हैं मेन चेन ऑफ कार्बन, मेन चेन ऑफ कार्बन, मेन चेन ऑफ कार्बन। ठीक है। अब ये सफिक्स क्या है, सफिक्स भी हमारे आगे चल के दो तरीके के होंगे। सबसे पहले बेटा कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये भी एक सफिक्स है। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये भी जो है हमारा क्या है, एक सफिक्स है। कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी हमारा एक सफिक्स है। कौन सा सफिक्स है बेटा, ये प्राइमरी सफिक्स है। कौन सा है, यहां लिख देता हूं मैं, ये हमारा प्राइमरी सफिक्स है। और सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स में क्लास 10th में आपने वो सब पढ़ा था कि ऑल, अल, ये जो है एल्कोहल, एल्डिहाइड के लिए एल, कीटोन के लिए ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, हम कुछ के ही बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ मतलब हम कंप्लीट आईयूपीएसी करेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी का अगर हम देखें तो अगर सिंगल बॉन्ड है बेटा तो यहां पर हम लिख लेते हैं एन, अगर डबल बॉन्ड है तो उसे बोलते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है हमारा वो होता है आइन। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये जो है हमारा एल्केन है। अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये हमारा एल्कीन है। और अगर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हमारा क्या है, अल्काइन है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रुप जैसे कि हम बात करें यहां पर OH, तो OH हमारा ऑल ग्रुप है। एल, एल यानी CHO, तो CHO हमारा क्या है, अल ग्रुप है। तो इनकी जो नेमिंग होगी वो अलग तरीके से होगी। तो ये मान करके चलिए बेटा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सेकेंडरी हमारे सफिक्स होते हैं वो मतलब आईयूपीएसी में सबसे ज्यादा हायर प्रियोरिटाइज कंपाउंड्स होते हैं, मतलब वो हायर प्रियोरिटाइज क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रियोरिटी जब भी दी जाएगी वो किसे दी जाएगी, सफिक्स को दी जाएगी। सफिक्स के ही हिसाब से हम आगे देखेंगे कि मेन कार्बन चेन डिसाइड होता है और इसी से हमारे जो आईयूपीएसी का नेम है उसे हम निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो ये यहां तक की बात आई होप सभी की समझ में आई होगी। अब बेटा मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, केवल और केवल हम बात करेंगे फिलहाल वर्ड रूट पर, और वर्ड रूट से आगे की तरफ हम जो है नेमिंग को देखेंगे। तो बेटा अब हम जो है बात करने जा रहे हैं वर्ड रूट की। तो वर्ड रूट क्या, मान लो एक कार्बन है हमारा, एक कार्बन है तो इसे हम नाम देते हैं मैथ का। क्या है बेटा ये, वन कार्बन से मैथ, 2 पर एथ, इतना आपको आता होगा, 3 पर प्रोप, 4 पर ब्यूट, 5 पर पेंट, 5 पर पेंट, 6 पर हेक्स, 7 पर हो गया हमारा हेप्ट, 8 पर हो गया ऑक्ट, 9 पर हो गया नॉन, 10 पर डेक, 11 पर अनडेक, एंड 12 के लिए हम यूज करेंगे डोडेक। तो होता क्या है, इससे आगे भी हैं, जैसे कि मान लो 13 के लिए हम यूज करेंगे ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटा, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो बस इतने से आते हैं। तो देखो एक बहुत बढ़िया बात यह है कि हम एक नेम यहाँ पे मतलब एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन 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 और ये कार्बन। हमने यहाँ पे कितने कार्बन लिए हैं बच्चों, 4। तो देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है, वर्ड रूट देखना है। तो दिस इज द मेन ब्रांच ऑफ कार्बन। अभी कुछ नहीं है, अभी ये जो है बहुत ही सिंपल है। क्या है बेटा, 4 कार्बन की चेन है, तो इसे जो है 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, तो इस 4 पे हमारा क्या आ रहा है, ब्यूट। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। तो बेटा यही तो है फॉर्मूला, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। अब सफिक्स की बात करें तो सफिक्स हमारा क्या है,
सफिक्स हमारा सिंगल बॉन्ड शो कर रहा है, तो सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं एन, यानी ब्यूट प्लस एन। तो क्या नाम हो गया इसका? ब्यूटेन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, समझ में आया ना? ये क्या हो गया बेटा? ये ब्यूटेन। अब अगर मैं बात करूं कि चलो एक दो और आपकी प्रैक्टिस के लिए हम कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कितने लिए हैं इस बार? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए हम यहां से उठाएंगे पेंट को, और इसमें जो है ऐड कर देंगे किसे? एन को, और फाइनली द नेम इज पेंटेन। क्या नाम हो गया बेटा इसका? पेंटेन। ठीक है, तो ये पेंटेन हो गया। अब चलो, अब थोड़ा सा इसे कॉम्प्लेक्स करते हैं। कॉम्प्लेक्स कब होगा? जब हम इसमें प्रीफिक्स का यूज करेंगे। प्रीफिक्स में अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, इनको हम लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस कार्बन पे 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन की चेन पर इस जगह मैंने क्लोरीन को लगा लिया। अब हम इसकी काउंटिंग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहला रूल हमारा यही है कि हमें सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन लेनी होती है। और यहां देखेंगे तो यहां पे या तो हम इस चेन को इधर से काउंट कर सकते हैं या फिर इस चेन को इधर से काउंट करते हैं। तो मान लो कि मैं जो है चेन को माना क्यों मैंने, क्योंकि देखो इधर से जब मैं गिन रहा हूं 1 2 3, तो इधर से भी ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, और इधर से जब मैं गिन रहा हूं तो 1 2 3, इधर से भी ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, इस चेन को हम जो है, इस चेन को हम कहीं से भी काउंट कर सकते हैं। तो मान लो मैंने जो है 3 से काउंट, सॉरी माना नहीं, हमने जो है तीसरे कार्बन से इसे काउंट किया है। तो यहां पे क्या होगा बेटा? सबसे पहले 3 क्लोरो। ये नंबर लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो बेटा मैं केवल और केवल क्लोरो लिखता हूं तो क्लोरो इस कार्बन पे भी हो सकता है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, किसी पे भी हो सकता है। तो इसी वजह से मैंने जो है क्या किया, जिस कार्बन पे एक्चुअली क्लोरीन ग्रुप चिपका हुआ है उसे मैं यहां मेंशन करूंगा, उसे यहां पे हाईलाइट करूंगा। तो कौन सा है बेटा वो नंबर? 3 क्लोरो। कौन सा नंबर है? 3 क्लोरो। और यहां पे हमारा क्या है? 1 2 3 4 5। 5 से हमें पता है वर्ड रूट हमारा क्या होगा? पेंट होगा। और बेटा 5 कार्बन की चेन जो है सभी जो है सिंगल बॉन्डेड है, इस वजह से इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पेंटेन। आ गया ये समझ में? पक्का आ गया? ठीक है, चलो अब हम जो है दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि चलो यहां पर करते हैं 1 2 3 4 5। अब ये देखते हैं बेटा, एक से ज्यादा जब क्लोरीन हम यहाँ पे लगाएंगे और क्लोरीन लगा लेते हैं। ठीक है, तो इनका हम क्या करें? इनकी नेमिंग हम किस तरीके से करें? तो वही सबसे पहला रूल, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को, कार्बन चेन को काउंट करो। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है। चलो 5 कार्बन की चेन से इतना तो पता है कि हमारा क्या होगा? ये पेंट होगा। और इसमें पूरी की पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड है, तो इस वजह से क्या होगा यहाँ पर? एन। तो क्या नाम होगा इसका बेटा? इतना तो मुझे पता चल गया कि इसका नाम जो है क्या होगा? पेंटेन होगा। क्या होगा? पेंटेन होगा। ठीक है, लेकिन इनका हम क्या करें जो इससे चिपके हुए हैं? इनका भी तो नाम देना होगा ना। तो बेटा इधर से जब मैं चल रहा हूं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि पहले पर क्लोरीन है, तीसरे पर क्लोरीन है और पांचवें पे क्लोरीन है। पहला, तीसरा और पांचवा। जब मैं इधर से चल रहा हूं तो तब भी पहले पे, फिर उसके बाद में तीसरे पे और फिर से पांचवें पे, यानी कि हम किधर से भी चल रहे हैं एक ही बात आने वाली। तो ठीक है, फिर नेमिंग करते हैं। क्या? 1 3 5। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इन सब्स्टिट्यूएंट के नंबर्स हमें पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पर हम किस चीज को रख रहे हैं। तो 1 3 5 ये क्या है बेटा? ये क्लोरो है। लेकिन क्लोरो कितने आ गए यहाँ पर? 3। तो इस वजह से इसका सिंबल, मतलब इसे नेमिंग करेंगे यहाँ पे कि भाई 3 है क्लोरो। कितने हैं? 3 क्लोरो हैं। तो 3 क्लोरो के लिए हम यहाँ पर ट्राई वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज कर रहे हैं हम? ट्राई क्लोरो। और फिर उसके बाद में 5 कार्बन की चेन है, तो इसलिए बच्चों ये क्या हो गया? पेंटेन। तो हमारा फाइनल नेम क्या हो गया? फाइनल आईयूपीएसी नेम हो गया 1 3 5 ट्राई क्लोरो पेंटेन। क्या ये समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया है तो हम जो है आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे और बहुत सारे क्वेश्चन।
तो बेटा बड़ी सिंपल सिंपल सी नेमिंग हमने देख ली थी। अब इसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। जैसे कि मैंने कार्बन 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 और यहां पर एक कार्बन जोड़ा और इधर जो है मैंने दूसरा कार्बन जोड़ दिया, ठीक है। तो अब इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहला रूल हमारा क्या है? ऑलवेज काउंट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। क्या करना है बेटा? सबसे लंबी कार्बन सबसे लंबी कार्बन चेन को हमें काउंट करना है। तो बेटा देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहां पर ध्यान दो, अगर मैं यहां से आ रहा हूं तब भी दूसरे नंबर से ये जो है डेविएट हो रहा है, मतलब कुछ चिपका हुआ है। और अगर मैं इधर से जा रहा हूं तब भी, तो बेटा ये दोनों तो सेम है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है ना। तो हम जो है या तो ये वाली चेन मान करके चल सकते हैं या फिर ये वाली, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि हम इधर से चलेंगे, अगर हम इधर से चलेंगे तो इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। चलो अब इस तरफ देखते हैं, 1 2, इधर भी सेम कहानी है, यानी कि जो यहां थी वही कहानी जो है कहां पे, यहां पे भी है। तो हम क्या करें, हम जो है कहीं से भी चल सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 चौथे नंबर पे है इधर से ये, और इधर से जब मैं चला 1 2 3 4, यानी चौथे नंबर पे एक कार्बन है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम किधर से भी इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो 5 से हमारा वर्ड रूट होता है पेंट, और इस पे सिंगल बॉन्ड है तो इस वजह से इसका नाम हो गया पेंटेन। इतना तो कंफर्म है, ठीक है, बिल्कुल सही, जो आप कर रहे हो वो सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा नंबर था, ये है नंबर 4। तो बेटा अब मुझे ये भी लिखना पड़ेगा, चलो ठीक है, 2,4, 2 लिख दिया मैंने, और 2 आए इस वजह से मैंने इसका क्या लिख दिया? डाई लिख दिया। लेकिन बेटा एक कार्बन का क्या मतलब है? तो हमें पता है एक कार्बन का क्या मतलब है। क्या होता है बेटा? सिंगल कार्बन, यानी कि 1 कार्बन जो होता है उसे हम मेथ बोलते हैं। ऐसे ही 2 कार्बन जब होंगे तो उसे हम एथ बोलेंगे, और 3 कार्बन बेटा सेम उसी तरीके से जैसे वर्ड रूट लिखा जाता है। लेकिन क्योंकि ये जो है वर्ड रूट नहीं है, ये वर्ड रूट पे चिपका हुआ सब्स्टिट्यूएंट है, तो इस वजह से इन्हें उतना सम्मान नहीं मिलता जितना वर्ड रूट को मिलता है। तो इसी वजह से इसका नाम क्या हो गया? मैथिल। क्या नाम हो गया? मैथिल, मिथाइल, ठीक है, कुछ भी। 2,4 डाई मिथाइल, और क्या हो गया बेटा इसका? पेंटेन, ठीक है। तो ये जो है इसकी IUPAC हो गई। क्या हो गई बेटा? 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है, आ गया समझ में? चलो ठीक है, नेक्स्ट करके देखते हैं। अब देखो हम जो है इस तरह के स्ट्रक्चर्स हम नहीं बनाएंगे। जैसे बहुत ध्यान से देखो आप, मान लो कि अब हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। हमने 10th क्लास में थोड़ा बहुत सीखा होगा, नहीं सीखा तो आज हम सीख लेते हैं। जैसे कि सपोज करो बच्चों, मेरे पास में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन को मैं कैसे कर सकता हूं? 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जहां पर भी ये मैंने बिंदियां लगाई हैं उस जगह पर कौन मौजूद है? उस जगह पर, उस पॉइंट पर एक कार्बन है। या फिर आप जो है इसके आड़े तिरछे कैसे भी स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, बस ध्यान रखना कि ये जो है ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है। तो यहां पे हमारा 1 2 3 4 5 6। अभी तो मैं ये पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूं, लेकिन आगे चल के ये पॉइंट हाईलाइट नहीं होंगे। जहां से भी ये थोड़ा सा कर्व्ड हो रही है या फिर किसी भी तरह से इसे टिल्ट किया है, वहीं पे हम एक कार्बन समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो इस वजह से इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए हेक्स। और हेक्स में सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो गया? हेक्सेन, ठीक है। लेकिन इतनी इजी हमें बात नहीं करनी है, हमें इसे थोड़ा सा बढ़ाना है। कैसे? देखो बेटा, मैं यहां ये चाहता हूं कि इस हेक्सेन को कुछ अच्छी तरह से सजा दिया जाए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम। तो देखो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं। क्या रूल है हमारा? पहला रूल नंबर 1 बताओ क्या है? ऑलवेज काउंट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। क्या करना है हमें? सबसे पहले कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, यानी 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी हम कहीं से भी चल रहे हैं तो ये जो है क्या हो रहा है, 6 की ही आ रही है। अब हम चलें किधर से, तो ऐसी जगह से। अब यहां पर जरूरत है बच्चों रूल नंबर 2 की। तो हमें जो है, हमें किधर से काउंटिंग करनी चाहिए, काउंटिंग मस्ट बी फ्रॉम नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट, कहां से, जो सबसे नजदीक हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वहां से हमें जो है काउंटिंग करनी है। तो देखो जब मैं इस कार्बन से इस पे आ रहा हूं तो ये 2 नंबर पे है, जब मैं यहां से चल रहा हूं 1 2 3 तो ये जो है तीसरे नंबर पे है। तो बेटा कहां से चलने में फायदा है, इधर से चलने में फायदा है। इसे ऐसे समझो कि एक वेटर है और उस वेटर को बोला कि हमारे होटल में जितने भी गेस्ट हैं वो सभी वीआईपी हैं, ठीक है। तो उसे बोला गया है कि आपको कुछ इस तरीके से सर्विंग करनी है कि ज्यादा से ज्यादा जो है जल्दी कवर हो जाए, मतलब जितनी थालियां जो हैं जितनी जल्दी पहुंच सके लोगों के पास में उतना बढ़िया है। तो वो वेटर जो है कौन सा रास्ता अपनाएगा, अगर वो यहां से थाली लेकर निकल रहा है तो सबसे पहले वो अगर इधर जाएगा तो तीसरे नंबर पे केवल एक ग्रुप को निपटा पाएगा। लेकिन जब वो इधर से जाएगा तो इधर से क्या करेगा बेटा, इस पॉइंट पे पहुंच करके उसे 2 लोग मिल जाएंगे, है ना। कौन सा, एक ये और एक ये। और हम जानते हैं बेटा जहां एक कार्बन चिपका होता है वो हमारा एम होता है, यानी मिथाइल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में तुरंत ये तीसरे कमरे को नॉक करेगा, वहां पे उसे क्या मिल रहा है, मेथ और एथ, यानी यहाँ इथाइल मिल रहा है। और यहां पर फिर उसके बाद में नंबर हम कौन सा देंगे, 4 5 और ये 6, तो यानी कि 2 पे मिथाइल मिलेगा। तो चलो बच्चों ऐसे लिख लो इन्हें, क्या कि 2 पे मिथाइल मिला, 2 पे मिथाइल मिला, फिर दोबारा से 2 पे ही मिथाइल मिला है, ठीक है, फिर दोबारा से 2 पे मिथाइल मिला है, फिर 3 पे हमें जो है क्या मिला है, इथाइल मिला है। और यही जो है हमें किस पे मिला है, 4 पे भी हमें इथाइल मिला है। क्या ये बात समझ में आ गई, यानी 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 3 पे इथाइल, 4 पे इथाइल, ठीक है। अब देखो ABCD जब हम पढ़े थे तो E जो है पहले आई थी, E कैसे आई थी, E पहले और M बाद में आया था। तो सबसे पहले हम E वाले नंबर्स को उठाएंगे, तो वो हमारे कौन से नंबर है बेटा, वो 3 है, 4 है। अब ये 2 है तो इस वजह से डाई, और यहां पे ये क्या है, इथाइल, 3, 4 डाई इथाइल। फिर उसके बाद में 2, 2 डाई मिथाइल, और फाइनली क्या होगा बेटा, ये कितने कार्बन की चेन है, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। तो इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, वर्ड रूट क्या हो गया, हेक्सेन। सो दिस इज द कंप्लीट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आगे समझो। तो बच्चों हमने जो है पहले एग्जाम्पल्स किए, अब मैंने यहाँ पे ये जो है 4 क्वेश्चन लिए हैं। मैं चाहता हूं कि इन चारों क्वेश्चंस को आप ट्राई करो और फिर उसके आंसर्स जो हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजो, ठीक है। तो इसी प्रकार से बच्चों हम जो है आगे केमिस्ट्री को पूरी तरह खत्म करेंगे। मैं जानता हूं कि मैं वीडियो बनाने में बहुत लेट हूं, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं 12th क्लास का 11th क्लास का जितना भी सिलेबस है उसे एकदम कंप्लीटली टाइम पर फिनिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।